आजकल हम सब एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं। ध्यान नहीं लग रहा, दिमाग हर वक्त भटका हुआ है, फोन नीचे रखने का मन नहीं करता और दिन के अंत में एक अजीब सी गिल्ट हमें भीतर से खा जाती है। हम जानते हैं कि हम इससे बेहतर बन सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारी अंदर की क्षमता कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया ने डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल बना दिया है, एडिक्शन को हैबिट और स्क्रोलिंग को रिलैक्सेशन। लेकिन असल में ये सब धीरे धीरे हमें अंदर से खत्म कर रहा है। हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं और अपनी जिंदगी में कमियां महसूस करने लगते हैं। हम सोशल लाइफ में बिजी दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अकेले होते जा रहे हैं। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, स्टोरीज डालते हैं, लेकिन रात में जब खुद से बात होती है वहां एक खामोशी होती है। एक खामोशी जो चीखती है कि तुम खुश नहीं हो, एडजस्ट कर रहे हो। हमारी असली लड़ाई कभी दुनिया से नहीं थी, हमारी असली लड़ाई हमेशा हमारे दिमाग से रही है। एक ऐसा दिमाग जो थका हुआ है, जो ओवरलोड हो चुका है, जो इतने सालों से दूसरों को सुनते सुनते अपनी आवाज भूल चुका है। स्क्रोलिंग ने हमारा टाइम नहीं चुराया, उसने हमारा डायरेक्शन चुरा लिया। डिस्ट्रैक्शंस ने सिर्फ फोकस नहीं छीना, उन्होंने हमें हमारे सपनों से दूर कर दिया। फोन एडिक्शन ने सिर्फ समय नहीं छीना, उसने हमें अपनी ही जिंदगी से दूर कर दिया। हम जितना टाइम दूसरों की जिंदगी देखने में बिताते हैं, उतना टाइम हम अपनी जिंदगी समझने में भी नहीं लगाते। और फिर हम सोचते हैं कि हम खोए हुए क्यों महसूस करते हैं। हम खुद को हमेशा ये कहकर बचा लेते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा बेहतर होकर शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि अंदर एक आवाज़ हमें रोक देती है, कहती है कि तुम शुरू करोगे तो शायद टिक नहीं पाओगे, तुम मेहनत करोगे तो शायद कोई नोटिस भी नहीं करेगा, और अगर तुम बदल गए तो शायद कुछ लोग तुम्हें छोड़ भी देंगे। यही डर हमें वहीं का वहीं रोक देता है, जहां हम आराम तो करते हैं लेकिन खुश कभी नहीं रहते। ये डर ही हमें सालों से रोक रहा है। लेकिन सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां तुम महसूस करते हो कि तुम ऐसे नहीं जीना चाहते। तुम हर रात गिल्ट के साथ सोना नहीं चाहते, तुम हर दिन वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। यही वो मोमेंट है जहां सच तुम्हारे सामने खड़ा होता है, और सच 3 बातें बहुत साफ तरीके से कहता है। पहली बात, तुम्हारी जिंदगी किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मोटिवेशन क्लिप तुम्हें उठाकर वहां नहीं पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। अगर तुम नहीं बदले, कुछ भी नहीं बदलेगा। दूसरी बात, तुम्हारा आइडेंटिटी तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। अगर तुम खुद को वीक समझोगे तो हर परिस्थिति तुम्हें वीक बना देगी। अगर तुम खुद को केपेबल मानना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे छोटे छोटे डिसीजंस भी तुम्हें एक नए इंसान में बदल देंगे। तीसरी बात, डिसिप्लिन कोई हीरोइक चीज नहीं। डिसिप्लिन बोरिंग है, थकाने वाला है, किसी को बताने लायक भी नहीं होता। लेकिन यही बोरिंग काम एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का सपना तुमने बचपन से देखा था। और हाँ, ये रास्ता आसान नहीं होगा। कभी तुम टूटोगे, कभी तुम हारोगे, कभी तुम रोओगे, कभी लगेगा कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है, तुम अकेले नहीं हो। ये दर्द, ये डर, ये कंफ्यूजन हर इंसान महसूस करता है। अंतर सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे समझकर बदल जाते हैं और कुछ लोग इसे नॉर्मल मानकर जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन तुम उन लोगों में से हो जो बदलाव ढूंढ रहे हैं। तुम उन लोगों में से हो जो खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो अंदर से जानते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और अब नई बात सुनो, तुम्हें अपनी जिंदगी एकदम से नहीं बदलनी। तुम्हें बस आज की एक छोटी सी गलती रोकनी है, बस एक डिस्ट्रैक्शन कम करना है, बस एक स्टेप आगे बढ़ाना है, बस एक काम लगातार करना है। लाइफ कभी एक बार में नहीं बदलती, लाइफ छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है जो तुम रोज लेते हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और अब एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें एक और मौका हमेशा देती है। हर सुबह, हर दिन, हर सांस। तुम्हारे पास अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी ताकत है कि तुम अपनी कहानी फिर से लिख सको। एंडिंग में सिर्फ इतना कहूंगा, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस रुके हुए हो। और रुके हुए लोग अगर एक कदम चल दें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी दी, अगर किसी लाइन ने तुम्हारी सच्चाई को छू लिया, तो इसे आगे बढ़ाओ। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट,
ये आवाज़ थी ब्रेन फ्लक्स की।